हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड 50 और हमारे 3K भी हो चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो चलते हैं चैप्टर 50 की तरफ। और चैप्टर 50 को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल का आप लोगों देख सकते हो, ये लोगो मैंने नहीं बनाया है, इसे बनाया है हमारे काकाशी वर्स 06 भाई ने। और मैं चाहता हूँ कि आप सब उनका चैनल ज़रूर चेकआउट करें। उन्होंने बहुत ही एक ओपी सीरीज़ स्टार्ट की है नारुतो के ऊपर की, नारुतो विदाउट कुरामा। इस सीरीज़ में असल में ऐसा होता है कि ओबिटो कभी मरता ही नहीं, वो टीम 7 का सेंसेई बनता है। और ऐसी काफ़ी ओपी चीज़ें होती है उस सीरीज़ में। तो उनका चैनल आप ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, क्या टेंशन है। तो चलो दोस्तों, विदाउट फर्दर डू सीधा कूदते हैं चैप्टर के ऊपर, क्योंकि बहुत टाइम पास हो चुका है ऑलरेडी। दोस्तों, चैप्टर 50 के पहले ही पेज में हमें दिखाया जाता है कि इनुई एक कोने में बैठा होता है और कहता है, हाँ मुझे माफ़ करना ताकेमिची, पर आखिर मैं आगे क्या करूँगा। तुम जानते हो, ये जगह जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, ये जगह शिनिचिरो-कन की बाइक शॉप हुआ करती थी एक ज़माने में। फिर ताकेमिची कहता है, तो तुम्हारा मतलब माइकी का बड़ा भाई। फिर उसके बाद इनुई कहता है कि हाँ, हमारे जैसे छोटे बदमाशों के लिए ये एक मिलने की जगह थी। मुझे पता है ये अभी वैसी नहीं लग रही होगी, पर यहाँ पे पहले बहुत सारी कूल बाइक खड़ी हुआ करती थी और शिनिचिरो-कन हमेशा उन्हें ही बनाते रहते थे। और उसके बाद यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन्स के सारे कूल और बेड सीनियर आया करते थे। वो सब काफ़ी ज़्यादा कूल लगते थे और वो सारे कूल सीनियर भी शिनिचिरो-कन के आगे काफ़ी पोलाइटली बात करते थे। शिनिचिरो-कन मेरे हीरो हुआ करते थे ताकेमिची। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है, तो तुम ब्लैक ड्रैगन्स के अंदर इतने पहले से हो इनुपी। फिर वो कहता है कि हाँ, और मैं ब्लैक ड्रैगन को हमेशा से वही बनाना चाहता था जो शिनिचिरो-कन ने बनाया था ताकेमिची। ये बाइक शॉप, यहाँ पे मैंने कई सारी मज़ेदार कहानियाँ सुनी हैं उन्हीं सारे सीनियर से। वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे जब शिनिचिरो-कन कैप्टन हुआ करते थे। और उस समय शिनिचिरो-कन बहुत ही ज़्यादा प्यारे और काम इंसान थे। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और अच्छी बात है ना ताकेमिची, कि तुम ऐसे अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपने पास्ट के बारे में बात कर सको कि तुमने कितनी क्रेज़ी थिंग्स की थी और उनके ऊपर तुम बैठ के हंसो अपने दोस्तों के साथ, क्यों है ना। मैं हमेशा उस टीम को एडमायर करता था, इस वजह से मैंने ब्लैक ड्रैगन्स को ज्वाइन किया। लेकिन जब मैंने ब्लैक ड्रैगन्स को ज्वाइन किया तब ब्लैक ड्रैगन्स की 8th जनरेशन चल रही थी और उस समय कुरोकावा इज़ाना उसका प्रेसिडेंट हुआ करता था और वो बिल्कुल बेकार थी ताकेमिची। 8th जनरेशन और 9th जनरेशन, उन्होंने हर एक तरह का क्रिमिनल काम किया, ड्रग्स असॉल्टिंग, चोरी। उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न की पूरी रेपुटेशन को खाक में मिला दिया था और इस वजह से मैं 8th जनरेशन से परेशान हो चुका था। और वो ब्लैक ड्रैगन्स जिसे मैं जानता था वो पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी थी। मैं पूरी तरह से पैनिक कर रहा था जब ब्लैक ड्रैगन्स ख़त्म हो गई थी। और उस समय मैंने ताइजू शिबा से मदद मांगी और तुम्हें तो पता ही है उसके बाद क्या हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों, इनुई फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने आप से कहता है कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ क्यों हूँ। फिर ताकेमिची कहता है, इनुपी-कन, मैं भी आप ही की तरह यूज़लेस हूँ, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, पर फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि आप इस समय क्या फील कर रहे हो। मैं किसी को बचाना चाहता हूँ अपने पूरे दिल से, इस वजह से मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इनुपी-कन। और आप फिक्र मत करो, अब से मैं ब्लैक ड्रैगन्स का कैप्टन हूँ। फिर उसके बाद इनुपी कहता है, हाँ सच में ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है, हाँ आज से और अभी से मैं टोक्यो मांजी गैंग के फर्स्ट डिवीज़न का कैप्टन और 11th जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन्स का कैप्टन हूँ इनुपी-कन। और उसके बाद ताकेमिची इनुपी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं कोको को वापस लाऊंगा, किसाकी को हराऊंगा और साथ ही साथ इज़ाना और पूरे के पूरे तेंजिकू को भी। तो क्या तुम मेरे साथ हो इनुपी। फिर इनुपी कहता है कि ताकेमिची, मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ, तुम जो करना चाहे वो करो दोस्त। फिर दोस्तों, हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन्स और तोमान की लड़ाई हुई होती है और जो हमारा इनुपी होता है वो माइकी के पास जाता है और कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो ताइजू रिटायर हो चुका है माइकी, और ब्लैक ड्रैगन्स हार चुकी है तोमान से।
फिर माइकी कहता है तो क्या अब तुम ब्लैक ड्रैगन्स के अगले कैप्टन बनने वाले हो इनोपी? फिर इनोपी कहता है कि नहीं, वो मैं नहीं होऊंगा जो कैप्टन बनेगा, वो होगा हानागाकी ताकेमिची। फिर माइकी थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है हाँ ताकेमिची? फिर उसके बाद इनोपी कहता है कि हाँ, जब वो ताइजू के आगे इतना निडर होकर खड़ा था तो उसने मुझे फर्स्ट जनरेशन की याद दिला दी ताकेमिची। वो बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन के कैप्टन की तरह था माइकी, वो शिनिचिरो कन की तरह था। फिर माइकी कहता है कि नहीं, कभी नहीं। फिर इनोई कहता है क्या कभी नहीं? मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि तुम तोमान को छोड़ दो, वो तोमान के अंदर रह के भी ब्लैक ड्रैगन्स का कैप्टन बन सकता है माइकी। फिर माइकी कहता है कि हे सुनो, तुम वो नहीं थे जिसने ताकेमिची को पहले ढूंढा, समझे? वो मैं था, तो ताकेमिची मेरा है। और तुम ये कौन होते हो कहने वाले कि वो मेरे भाई की तरह है, क्योंकि ताकेमिची तुम्हारा नहीं है, समझे? फिर उसके बाद इनोई कहता है क्या ये बंदा सच में है? फिर उसके बाद माइकी कहता है कि लेकिन एक बात है, अगर ताकेमिची अपने दिल से ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर बनना चाहता है तो मैं उसे मना भी नहीं करूँगा। उसके बाद दोस्तों हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और इनोई कहता है कि आखिर किसने सोचा था कि मुझे किसी दिन ये यूनिफॉर्म भी पहननी पड़ेगी। और उसके बाद दोस्तों हम इनोई को देखते हैं तोमान के यूनिफॉर्म के अंदर और हमें पूरे फर्स्ट डिवीज़न की एक झलक दिखाई जाती है। और उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न माइकी के पास जाती है सारी चीज़ों के बारे में बात करने, और माइकी कहता है तुम मूचो धोखेबाज है। फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ, और इस लड़ाई में फर्स्ट डिवीज़न का मोटिव है कोको को बचाना, चाहे जो हो जाए माइकी कन। फिर उसके बाद माइकी कहता है कि इनोई, क्या तुम्हारे पास कोई भी आइडिया है कि तेंजिको हमारे ऊपर अटैक कब करेगा? फिर इनोई कहता है कि कल 22 फरवरी ब्लैक ड्रैगन्स का 11वां बर्थडे, और इजाना जो कि शिनिचिरो कन को इतना ज़्यादा आइडियलाइज करता है पागलों की तरह, कल उसके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल दिन होगा, तो वो कल ही ये काम करेगा। तो माइकी कहता है तो कल? हाँ। फिर इनोई कहता है कि हाँ, मैं इस चीज़ के ऊपर 100% श्योर हूँ। फिर माइकी कहता है तो ठीक है, सारे तोमान के लोगों को यहाँ पर बुलाओ, कल की लड़ाई की तैयारी करनी है हमें, ये हमारी आखिरी असेंबली होने वाली है। फिर उसके बाद सारे कहते हैं कि हाँ सर, हम बिल्कुल तैयार हैं। और उसके अगले सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि इजाना एक बिल्डिंग के छत पे खड़ा होता है और उसके पीछे से काकुचो आता है और काकुचो कहता है इजाना, मैं इस चीज़ के साथ अपनी सहमति नहीं जताऊंगा, तुम ये गलत कर रहे हो, फिर तुम इन दोनों की बात क्यों मान रहे हो? फिर उसके बाद इजाना कहता है कि शांत हो जाओ काकुचो, यही हमारा एक लौता तरीका है तोमान को हराने का। फिर उसके बाद काकुचो कहता है लेकिन मुझे इस चीज़ के पीछे कोई वजह ही नहीं दिख रही है, हम ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। फिर इजाना कहता है कि नहीं, यही एक तरीका है उसे जान से मारने का। और उसके अगले सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि पूरी की पूरी तोमान एक जगह पर जमा होती है और उसके बाद ड्रागन कहता है कि अब इमरजेंसी मीटिंग तोमान वर्सेस तेंजिको शुरू होने वाली है, समझ गए सब लोग? फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि इस समय फर्स्ट डिवीज़न का एक ही ऑब्जेक्टिव है, कोको को वापस लाना, किसाकी और इजाना को हराना। फिर चिफुयू कहता है अगर दूसरे शब्दों में कहे तो तेंजिको को हराना। फिर ताकेमिची कहता है पता नहीं कैसे, लेकिन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो चुकी हैं। फिर चिफुयू कहता है कि हाँ, लेकिन दिक्कत ये है कि क्या तोमान तेंजिको से जीत पाएगा इन हालातों में? फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है इन हालातों में? फिर ड्राकन कहता है कि सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, आज 22 फरवरी के दिन तेंजिको और तोमान आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये वॉर, ये जंग अब शुरू होने वाली है, तो अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि तेंजिको कोई खेलने वाली चीज़ नहीं है और वो सब अपने आप को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो सब गंदी से गंदी चालें यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सारे बंदे कहते हैं तो फिर तोमान को भी ऐसा करना चाहिए। फिर उसके बाद पीछे से हक्का आता है और कहता है कि उन कमीनों ने अपनी गंदी चालें यूज़ की और रास्ते में ताका चान और स्माइली कन इन दोनों पर हमला कर दिया और वो दोनों अभी हॉस्पिटल में पड़े हैं। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है हाँ, तो तुम क्या कर रहे हो? और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे माइकी, ड्राकन और पूरे तोमान वाले मेंबर शॉक हो जाते हैं और सब कहते हैं तो तुम मजाक कर रहे हो, है ना? पर आखिर वो दोनों को कैसे कोई अटैक कर सकता है?
उसके बाद हक्काई कहता है कि हम हमारी बाइक से आ रहे थे और तभी वो तेंजीकू के कमीने लोग पीछे से आए और उनके सर पर पाइप से वार किया। इस वजह से वो अब हॉस्पिटल में हैं और अनकॉन्शियस हैं। फिर उसके बाद हक्काई कहता है कि वो तेंजीकू के कमीने, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं इस लड़ाई को जीतने के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तोमान हार जाएगी। फिर उसके बाद हक्काई कहता है कि अपने आसपास देखो तुम सब, फर्स्ट डिवीज़न पूरी तरह से इंजर्ड है, सेकंड डिवीज़न का कैप्टन नहीं है, थर्ड डिवीज़न का कैप्टन भी नहीं है और फिफ्थ डिवीज़न का कैप्टन धोखेबाज है। फिर ताकेमिची अपने मन में कहता है कि हाँ वो सही कह रहा है, तोमान इस समय काफ़ी मुसीबत में है। और सारे तोमान के बंदे कहते हैं कि हक्काई सही कह रहा है, हाँ अगर यही चलता रहा तो तोमान हार जाएगी। चलो क्यों ना हम भी गंदी गंदी चालें चले तेंजीकू की तरह, हथियार इस्तेमाल करें। हाँ ऐसा ही करना होगा हमें। और उसके बाद दोस्तों पेहयान आगे आता है, कहता है कि चुप हो जाओ तुम सब बेवकूफ़ हो, आखिर तुम सबको आवाज़ करने की परमिशन किसने दी? हाँ क्या तुम सबको हार से इतना डर लगता है कि तुम सब अब हथियार इस्तेमाल करोगे? हाँ पाचिन को इसी वजह से अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने वेपन का इस्तेमाल किया और मैंने भी माइकी से बदला लेने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया था। मैंने भी गंदी चाल चली थी। फिर माइकी ने मेरे आंखों के सामने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों से लड़ाई नहीं करता और इसी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, समझे? तो इस बार माइकी जो कह रहा है हम वही करेंगे और मैं बुज़दिलों की तरह लड़ाई नहीं करूँगा। और समझे हक्काई, मैं तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ जो उन्होंने किया है इस समय मित्सुया के साथ। पर तुम एक बार माइकी की तरफ देखो हक्काई, क्या तुम्हें लगता है वो कभी ये सब करेगा? और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि माइकी कहता है हक्काई मैं चाहता हूँ कि तुम मित्सुया के साथ रहो और हमारे साथ लड़ने मत आओ। हक्काई कहता है कि क्यों? मुझे भी लड़ना है उन बास्टर्ड से क्योंकि उन्होंने ताका-चान के ऊपर अटैक किया। फिर माइकी कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं फिक्र कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों की, पर अगर मैं उन दोनों के बारे में ही सोचता रहूँगा तो मैं लड़ाई नहीं कर पाऊँगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इतने बेवकूफ़ हैं कि अगर इनकी आँख खुलेगी तो ये आँख खुलते ही लड़ाई के मैदान में आ जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ हक्काई, ऐसा होने से रोको, समझे? हमारा जो भी मिशन है वो तुम ताकेमिची की टीम पर छोड़ दो। फिर माइकी कहता है कि तुम सब सुनो, हमारे पास भले ही हमारे कैप्टन्स नहीं हैं पर मैं हूँ तुम सबके साथ, समझे? और जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक कोई तोमान को हाथ नहीं लगा सकता है। फिर ताकेमिची कहता है कि ये हुई ना बात। और उसके बाद सारे बंदे कहते हैं कि हाँ तोमान में हमारे पास माइकी गन है, हमें किसी का डर नहीं है, चलो तेंजीकू को तबाह कर दे। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि तो अभी इस जंग का ऐलान करते हैं हम भी। उसके अगले सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा इनुई होता है और ताकेमिची वो असल में शिनिचिरो-कन के ग्रेव के आगे जाके हाथ जोड़े होते हैं। और उसके बाद इनुई कहता है शिनिचिरो-कन आज मैं यहाँ पे आपके साथ 11th जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन के कैप्टन हानागाकी ताकेमिची के साथ खड़ा हूँ। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची उनके आगे सर झुकाता है और कहता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके जनरेशन को बनाने में निकाल दूंगा, मैं ब्लैक ड्रैगन को सबसे ज़्यादा महान टीम बनाऊंगा सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। भी वहाँ पे पीछे से इज़ाना आता और कहता है तो 11th जनरेशन की ब्लैक ड्रैगन्स पैदा हो चुकी है और वो भी ब्लैक ड्रैगन्स के जन्मदिन के ही दिन, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ तो तुम हो हानागाकी ताकेमिची। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है ये कौन है? फिर उसके बाद इनुई कहता है इज़ाना तुम बास्टर्ड। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है तो ये है कुरोकावा इज़ाना। उसके बाद दोस्तों इनुई बहुत गुस्से में आ जाता है और वो सीधा जाके इज़ाना की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कमीनों ने कोको के साथ क्या किया? फिर उसके बाद इज़ाना कहता है हे हमने कुछ नहीं किया, आखिर वही था जो तेंजीकू को ज्वाइन करना चाहता था, सबसे पहली बात तो ये है, क्यों है ना? और उसके बाद इज़ाना कहता है कि अब तुम मुझे जाने दो, समझे, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने भाई के ग्रेव को देखने आया था। फिर ताकेमिची कहता है कि रुक जाइए इनुई-कन। और उसके बाद इज़ाना कहता है कि तो कोकोनोई अब हमारे साथ है तो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है इनुई, तो तुम जा सकते हो। फिर उसके बाद इनुई कहता है तुम
फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पीछे से कोई आता है और कहता है कि अब बहुत हुआ इनोपिकन, रहने दो। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं माइकी होता है। और उसके बाद ताकेमिची कहता है माइकी कन, और माइकी के पीछे एम्मा भी होती है। और एम्मा कहती है हाँ आखिर यहाँ सब चल क्या रहा है। और उसके बाद इज़ाना कहता है हो तो तुम भी यहाँ शिनिचिरो कन के ग्रेव पर आए हो अपनी बहन के साथ, क्यों है ना। और उसके बाद इनोई कहता है माइकी, और ताकेमिची कहता है नहीं ये बहुत बड़ा मैस होने वाला है यहाँ पे। और उसके बाद माइकी कहता है ताकेमिची एम्मा को लो और यहाँ से जाओ। और तभी दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइक पर हानमा बैठा होता है और वहीं पर किसाकी अपने हाथ में एक बैट लिया होता है। और उसके बाद हानमा कहता है कि हे किसाकी, ये काम करने के लिए तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर किसाकी कहता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, पर यह काम इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने अलावा इस दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ ये काम करने के लिए, समझे। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमिची और एम्मा वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और एम्मा कहती है कि वो बंदा वो मेरा तीसरा भाई है इज़ाना, क्यों है ना। फिर उसके बाद दोस्तों इज़ाना माइकी से कहता है कि आज रात को 8 बजे प्रीमियर योकोहामा बे में मिलना, समझे, अपनी पूरी गैंग के साथ। और ये आखिरी लड़ाई होगी तेंजिकू और तोमान के बीच में, चलो इसे ख़त्म कर दे माइकी। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची अम्मा को सब कुछ बताता है। और अम्मा कहती है तो एक लड़ाई होने वाली है, क्यों है ना। क्या लड़के लड़ाई के अलावा और कुछ भी कर सकते हैं? वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कैप्टन ऑफ टोक्यो मांजी गैंग, द अनडिफीटेबल माइकी, वॉटएवर। माइकी हमेशा बस अपनी स्ट्रेंथ का दिखावा करता है और सबके आगे लड़ाई करता है। उसका भाई भी मर गया, बाजी भी मर गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर माइकी कभी अपनी कमज़ोरी को किसी के आगे नहीं दिखाता है। वो किसी को नहीं दिखाता है कि वो अंदर से क्या फील कर रहा है। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर उसके बाद अम्मा कहती है पर असलियत तो ये है माइकी अभी भी वही बच्चा है जो अपने टावल के बिना रात को सो नहीं पाता है। वो अंदर से एक कमज़ोर बच्चा है। तो तुम और मैं, हम चाहे जब भी मुसीबत में हो वो हमेशा हमारी मदद करने आता है, चाहे जो हो जाए। और माइकी यही हमेशा करता है, इसी वजह से तो वो मेरा प्यारा भाई है। ओह मैंने काफ़ी ज़्यादा कूल बात कर दी, क्यों है ना ताकेमिची। ताकेमिची कहता है कि वो इंसान जो माइकी को सबसे ज़्यादा समझती थी और उसे हमेशा सपोर्ट किया वो और कोई नहीं, एम्मा ही थी हमेशा से। एक सेकंड, फ्यूचर में माइकी अंधेरों से घिर गया था, क्यों है ना। क्यों उसके पास एम्मा तो थी ना। फिर उसके बाद एम्मा कहती है ताकेमिची कुछ पीना चाहोगे। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है हाँ ज़रूर। और उसके दोस्तों एम्मा सोडा लेने जाती है। और उसके बाद ताकेमिची कहता है कि एम्मा फ्यूचर में नहीं थी। हाँ ऐसा कैसे। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि तेंजिकू के बिल्डिंग के ऊपर वहाँ पे इज़ाना और काकुचो खड़े होते हैं। और काकुचो कहता है इज़ाना क्या तुम सच में सीरियस हो। इज़ाना कहता है कि हाँ। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि किसाकी इज़ाना से कहता है इज़ाना माइकी तुम्हारे कदमों के नीचे होगा और तुम्हारी बहन को मैं देख लूँगा, जीत हमारे हाथों में है इज़ाना, इस बार मैं तोमान को ज़रूर हरा दूँगा, बस तुम रुक जाओ माइकी। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि किसाकी बहुत ही तेज़ी से एम्मा की तरफ बढ़ता है। और ताकेमिची कहता है हाँ ये क्या है। और उसके बाद दोस्तों किसाकी चिल्लाते हुए आता है और ताकेमिची कहता है कि किसाकी तुम। और तभी दोस्तों वो बहुत ही ज़ोर से अम्मा के सर पर एक पैट मारता है जिससे अम्मा न जाने कई फीट दूर जाकर गिरती है और उसका सर पूरी तरह से फट जाता है और उसके हाथ से वो कैन भी गिर जाती है। और ताकेमिची कहता है कि क्या हुआ अभी। और उसके बाद वो देखता है एम्मा चान। और उसके बाद दोस्तों किसाकी आगे चल के अपनी बाइक को रोकता है और ताकेमिची कहता है तुम ये सब मजाक कर रहे हो, क्यों है ना एम्मा चान। किसाकी ने सच में उनके ऊपर अटैक किया। और उसके बाद किसाकी कहता है अब ये अंत है हनागाकी ताकेमिची। उसके बाद ताकेमिची कहता है क्या वो इतना ज़्यादा कमीना हो चुका है कि वो एक लड़की को भी मारने के लिए तैयार है, लड़ाई को जीतने के लिए, सिर्फ माइकी को गिराने के लिए।
उसके बाद दोस्तों ताकेमिची अपना पूरा पास्ट याद करता है, जहाँ पे वो देखता है हर एक इंसान को, नाओटो की बातों को देखता है, आकन की बातों को देखता है, ताइजू, काजुटोरा, हर एक इंसान को। और उसके बाद ताकेमिची कहता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, जब मैंने ड्राकेनकन को बचाया, जब मैंने काजुटोरा को बचाया, जब मैंने किसाकी को तुमान से बाहर निकलवाया, जब मैंने ताइजू को बचाया, ये सब करने के बाद भी मैं कुछ नहीं बदल पाया। और अब ये एम्मा-चान उठ जाइए। एम्मा-चान, अगर आप अभी मर गई तो मैं इस पास्ट को कभी नहीं बचा पाऊंगा। एम्मा-चान। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पीछे से माइकी आता है और कहता है एम्मा, एम्मा। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे बुरा आउटकम जो तेंजिकू और तोमान की लड़ाई में निकल सकता था, माइकी की जान से भी ज़्यादा प्यारी बहन ज़मीन पर पड़ी हुई थी। और उसके बाद माइकी कहता है एम्मा। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है मुझे माफ़ करना माइकी कन। फिर माइकी कहता है कि क्या हुआ ताकेमिची। और उसके बाद ताकेमिची कहता है एक बाइक आई अचानक से और उसने अम्मा को मारा। और दोस्तों इज़ाना भी ये सब देख रहा होता है, वो चुपचाप पीछे से निकल जाता है। दोस्तों पहले मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि अब जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, तो टिश्यू या हैंकरचिफ जो भी होगा अपने पास लेकर बैठ जाओ। उसके बाद ताकेमिची कहता है कि वो किसाकी था। और उसके बाद दोस्तों माइकी ज़मीन पर बैठता है और कहता है ताकेमिची उसे मेरे पीठ पर बैठा दो, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो माइकी कहता है हे अम्मा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम अभी हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। फिर ताकेमिची कहता है कि अम्मा-चान, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि बने रहना, मरना नहीं। और उसके बाद दोस्तों अम्मा कहती है माइकी। और उसके बाद ताकेमिची कहता है अम्मा-चान। फिर उसके बाद अम्मा कहती है हाँ, मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रही हूँ। ओ हाँ, एक बाइक आई थी। फिर उसके बाद माइकी बात को पलटने की कोशिश करता है और कहता है हे अम्मा, क्या तुम्हें अभी भी वो दिन याद है जब तुम 5 साल की थी, तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे भागती थी, क्यों है ना? और ये तुम तब तक करती रही जब तक तुम मंकी बार से गिरकर अपना पैर नहीं तोड़वा ली। हाँ, और काफ़ी ज़्यादा समय हो गया जब मैंने तुम्हें अपनी पीठ पर उठाया था पिछली बार, क्यों है ना? फिर अम्मा कहती है हे माइकी। फिर माइकी कहता है कि हाँ बोलो अम्मा। फिर अम्मा कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो? फिर उसके बाद माइकी कहता है कि पागल कहीं की, तुम्हें क्यों कुछ होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर उसके बाद अम्मा कहती है कि माइकी अगर मुझे कुछ भी हो गया तो प्लीज़ तुम ड्रैकन से ये कह देना, मैं उससे बहुत प्यार करती थी माइकी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। फिर माइकी कहता है क्यों, मैं क्यों कहूँ, मैं नहीं कहूँगा, तुम खुद जाके उससे कहो, समझी? हाँ। फिर उसके बाद अम्मा कहती है तो ताकेमिची सुनो। और दोस्तों अम्मा की आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे होते हैं और ताकेमिची कहता है कि हाँ बोलिए। फिर उसके बाद अम्मा कहती है ताकेमिची प्लीज़ मेरे पीछे माइकी का ख्याल रखना ताकेमिची। और ये कहने के बाद दोस्तों अम्मा अपना दम तोड़ देती है और उसके बाद माइकी और ताकेमिची दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं और ताकेमिची कहता है अम्मा-चान। फिर उसके बाद माइकी कहता है अम्मा तुम्हें पता है मैं तुम्हें अभी एक सीक्रेट बताता हूँ। मैंने केंचिन से प्रॉमिस किया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो तुम्हें पता है कि केंचिन भी तुम्हें हमेशा से पसंद करता है अम्मा, और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो हम एक बार हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे तो मैं तुरंत ड्रैकन को बुला लूँगा, है ना? उसके बाद दोस्तों माइक के अंदर से सहम सा जाता है और वो ताकेमिची से कहता है तो ताकेमिची कि क्या तुम एम्मा को मेरे लिए चेक कर सकते हो? उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है ताकेमिची। और दोस्तों माइकी बुरी तरह से कांपने लगता है ये बात कहते हुए और ताकेमिची की आंखों से बेहिसाब आंसू बहते हैं और वो कहता है माइकी कन। और उसके बाद ताकेमिची कहता है कि मैंने हमेशा एक ऐसा फ्यूचर का सपना देखा था जहाँ पे तुम्हारे बच्चे होंगे अम्मा, और केंचिन अपना परिवार बनाएगा और उसके बाद मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, मैं और केंचिन बैठकर वाइन पियेंगे और हम तुम्हारे बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे और हम अपने पास्ट के बारे में बात करके हंसेंगे। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है माइकी कन अम्मा-चान। और उसके बाद माइकी कहता है कि हम रात तक घूमेंगे। फिर मित्सुया और ताकेमिची भी हमारे घर आते और हम सब मिलके मस्ती करते, बहुत चिल्लाते। फिर उसके बाद वो बेचारा बच्चा जाग जाता और उसके बाद तुम हम सबको चिल्लाती
और उसके बाद दोस्तों हम उस फ्यूचर की थोड़ी सी झलक देखते हैं, जहाँ पे अम्मा माइकी को फेंक के मारती है कुछ सामान और कहती है हे माइकी भागो मत, समझे। और उसके बाद सब लोग हंस रहे होते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अम्मा का चेहरा, और माइकी कहता है कि ये फ्यूचर भी तो हो सकता था ना। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत ज़्यादा उदासी भरा चैप्टर था भाई, मेरी आंखों से तो बेहिसाब आंसू बह गए। पर जो भी यार बहुत मज़ा आया। मुझे उम्मीद है आप सबको ये मज़ा आया होगा। और दोस्तों अम्मा के मरने का असर तेंजिको और तोमान में क्या पड़ेगा ये तो भाई देखने पे ही पता चलेगा। और किसाकी का यही मास्टर प्लान क्यों था, वो चाहता तो ताकेमिची को भी मार सकता था, लेकिन उसने आखिर में अम्मा को ही क्यों मारा। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देखने वाली बात होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर चैप्टर 51 में, और वो बहुत जल्द आ रहा है क्यों, है ना। मुझे माफ़ करना, आधे घंटे का तो नहीं बना पाया, चलो 25-26 मिनट का ही सही, थोड़ा तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं पार्ट 51 में। और थोड़ा भी चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो एंड करने से पहले एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि भाई काकाशी वर्स 06 को ज़रूर चेकआउट कर लेना, लिंक हर जगह है, ठीक है। चलो बाय बाय।